हम लोग दो प्रैक्टिकल किए, एक किए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का विच इज द फेरस सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन। दूसरा हम लोग क्लास 9 का किए कि मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे हैं उसको पहचानने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। दूसरा फिर और करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। मैं फिर बता दे रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच आयन क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट के आयन है वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं और फर्दर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। और इस प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि पीपीटी बन रहा है। ये पीपीटी बन रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो आज अभी हम लोग जो करेंगे उसमें सोडियम सल्फेट लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट है विच इज कैसा है, कलरलेस है कि कलर है, कलरलेस है। और फर्दर बैरियम क्लोराइड लेंगे, ये भी कैसा है, कलरलेस है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड एज ए सोल्यूशन, सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा सोडियम क्लोराइड जो प्रोडक्ट बनेगा, और एक बनेगा बैरियम सल्फेट जो कि व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये भी एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और कुछ ऐसा बन के होगा, क्लास से पहले हमने परफॉर्म किया था। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये पीपीटी नीचे सेटल डाउन हो गया है और ऊपर सॉल्यूशन जो है ऊपर आपका फ्लोट कर रहा है। क्लियर है? सब कुछ परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करने के बाद चुपचाप छोड़ देंगे, पिछली बार की तरह नहीं मिक्स करते जाएंगे। चुपचाप छोड़ देंगे तो देखेंगे जो पीपीटी है वो सर्टेन टाइम के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर है? चलो अनन्या, आप इस बार तुम ही करोगे टोटल। अनन्या ने अभी मेजर नहीं करना है, अपने हिसाब से थोड़ा सा लेना। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट डालेंगे अनन्या, इसमें काँप रहा है इसका हाथ, बस 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 इसका हाफ। देख रहे हैं कितना है, बहुत कम लेना है। और इसमें डालेंगे क्या, बैरियम क्लोराइड। जैसे डालेंगे पूरा मिल्की हो जाएगा। थोड़ा सा ही डालोगी, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि रिएक्शन स्मॉल अमाउंट में हो जाता है। देख रहे हैं मिल्की हो गया ना। अब इसे कुछ देर तक छोड़ देंगे तो कैसा हो जाएगा, जैसा हम किए हैं वैसा ही इसका हो जाएगा। कुछ देर छोड़ देंगे तो देखेंगे जो पीपीटी है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा और जो सोल्यूशन है वो ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बस रेडी हो जाओ करने के लिए। सब कुछ सबसे पहले सोडियम सल्फेट अपने अपने टेस्ट में डालेगा, उसके बाद जो भी डालो, कोई भी एक लाना, एक ही डाल के देखें, पॉज कर दोगे, एक सामने से फोटो ले लोगे किसी का एक मोबाइल से। आप सबने परफॉर्म किया क्या, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को मिक्स किए तो देख रहे हैं एक व्हाइट सोल्यूशन बन रहा था। उस व्हाइट सोल्यूशन को कुछ देर तक रख दिया तो क्या बन गया, नीचे सेटल डाउन हो गया आपका बैरियम क्लोराइड एज ए पीपीटी, और ऊपर क्या है, फ्लोट कर रहा है क्या, एक सोल्यूशन विच इज अ सोडियम क्लोराइड NaCl, नॉट ए HCl। ठीक है, तो ये एक ऐसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें जो रिएक्टेंट था सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड वो अपने बीच में आयन का एक्सचेंज कर लिए और फर्दर एक पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये पीपीटी कैसा है, व्हाइट पीपीटी है। तो जितने भी ICSE बोर्ड के बच्चे हैं या CBSE बोर्ड के बच्चे क्लास 10th वाले, आप लोग में पूछता है ऐसे रिएक्शन दे देगा, स्पेस या पूछ देगा व्हाट इज द कलर ऑफ बैरियम सल्फेट, बोलेगा क्या है, व्हाइट कलर का होगा। क्या बनेगा, पीपीटी बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा। तो अब याद रहेगा, थ्योरी क्लास में पढ़ाई गई है, प्रैक्टिकल में भी आपको दिखा दिया, दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे अपना बार बार हिला रहे होंगे उनमें ऐसा पीपीटी नहीं बनेगा, क्योंकि पीपीटी बनने के लिए आराम से उसे सेटल डाउन करना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है। जितने बच्चे सेटल डाउन किए हैं इधर सारे बच्चे का देख रहे हैं, सबका पीपीटी नीचे सेटल डाउन हो गया है, पीछे भी हो गया है। क्लियर है? तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एक रिएक्शन था, दो एग्जांपल करा दिए। फर्दर क्लासेस में और भी ऐसे रिएक्शन आपको कराते जाएंगे। क्लियर है? अब हम लोग एक रिएक्शन करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे बोर्ड पे देख सकते हो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक कंपाउंड है विच इज द ब्लू विट्रोल। आप देख सकते हैं दिस इज द कॉपर सल्फेट, ये ब्लू विट्रोल है। और आयरन यहाँ पे एक मेटल है। और रिएक्टिविटी सीरीज में, हेलो इधर देखो, रिएक्टिविटी सीरीज आपको जब पढ़ाया गया था तो बताया गया था रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है ऊपर प्लेस है कॉपर से। इट मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो आयरन क्या करेगा, आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम दिस कॉपर सल्फेट और बन जाएगा एक रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा फेरस सल्फेट का विच इज पेल ग्रीन कलर का होगा, और एक कॉपर एज ए पीपीटी के रूप में प्रेजेंट रहेगा नीचे। अब ये रिएक्शन करने के लिए आपके पास 24 घंटा होना चाहिए, इसलिए सबको परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया है। और कॉपर सल्फेट में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आयरन नेल को हमने डिप कर दिए थे। इधर देखो लड़की,
कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रोल था, उसमें एक आयरन को डिप कर दिए। अब कल 24 घंटे के बाद आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का था सोल्यूशन वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन विट्रोल, और उसका फॉर्मूला आता है फेरस सल्फेट FeSO4। क्लियर है? इसलिए इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करना है, इस रिएक्शन को चुपचाप रख देना है। कल आएंगे, कल आपको दिखाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं ना? अब उसको चुपचाप छोड़ देना है। और एक दो तीन बच्चे और भी कर लेंगे अपना टेस्ट ट्यूब में, और उसमें बहुत सारे आयरन नेले सबको डिपॉजिट कर देंगे और छोड़ देंगे। कल आएंगे, एक बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, फर्दर वो बच्चा आएगा, देखेगा और सबको एक्सप्लेन कर देगा कि भैया देखिए ग्रीन कलर बन गया है, विच इज़ द ग्रीन विट्रोल फेरस सल्फेट। ग्रीन विट्रोल का फेरस सल्फेट कलर कैसा होता है, पेल ग्रीन। कॉपर सल्फेट कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है ना डाउट? हाँ, आप बोलो, किसका सवाल है?